सरकार में बीजेपी सरकार आने के बाद से ही ऐसा क्यों हो रहा है? जगह जगह बुलडोजर, जगह जगह सीलिंग। लोगों की गलती है जो बीजेपी बुलाए हैं। उससे पहले सरकार ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो सरकार अब आई है वो घर उजाड़ रही है। हम लोग सरकार को जिताए इसलिए ऐसे कर दिए हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? बताए गरीब मजदूर आदमी है। गाँव में अच्छे दिन लाएंगे, यही अच्छे दिन में हमारे घर वापस कर। हम अभी भी खराब ना करें, मोदी सरकार बहुत अच्छी है। हम अच्छा अभी भी कह रहे हैं लेकिन हमारा घर वापस कर दी। अब बहुत परेशान है बेटा, हमसे घर अब ना बन पाएगा जिंदगी। क्या अच्छे दिन आएंगे? इससे बढ़िया तो केजरीवाल था। वो तो कम से कम अच्छा दिन लाया भी या नहीं लाया, लेकिन ऐसा तो नहीं करा। सुरक्षित थे आप लोग? आप सुरक्षित थे। 80-80 साल 100-100 साल का आदमी रह रहा है तो उतना दिन से कहाँ था? योगी सरकार कहाँ था? अगर वो वोट हमसे लेके सरकार बना रहे हैं तो हम अवैध कैसे हो गए और वो वैध कैसे हो गए? संविधान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं। हम इस समय दिल्ली के आलेगांव में मौजूद है, जहां पर पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा यहां पर 300 से ज्यादा घरों को सील कर दिया गया था। सीलिंग लगाकर लोगों को बेघर कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक यहां पर रहने वाले लोग लगातार प्रदर्शन और रोष अपना प्रकट कर रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं नारेबाजी लगातार की जा रही है। यहाँ परिवार रहते हैं, सिर्फ ज़मीन की कीमत नहीं है। यहाँ के लोग पिछले कई दिनों से लगातार जो है अपने घरों को वापस मांगने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें सर्दी के मौसम में लोग लगातार बेघर हैं और अपने घर मांग रहे हैं। योगी सरकार का बुलडोजर यहाँ पर चल सकता है। आज आप लोग कैंडल मार्च भी किया, क्या कुछ कहेंगे आप? यहाँ पे सील लगाई गई है और बच्चे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? बाहर बच्चे पड़े रहते हैं, स्कूल में जाते हैं बच्चे और उसको बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे। और सील लगाई गई है, ये सील छोड़ी जाए तो हमारा घर बचाया जाए। लेकिन ये सरकार योगी सरकार की जमीन है तो फिर वो कह रहे हैं कि खाली करो क्या? हाँ, ये सरकार की वोट की मांगती है। सरकार की मांगती है सरकार वोट। सरकार ये है वो वोट मांग रही है अपनी, की मांग रही है वो वोट मांगती है तब नहीं देखती है। वोट हमने वोट इसको दी थी, वो अपनी जमीन छीनना चाह रहा है। क्यों छीनना चाह रहा है? बीजेपी सरकार को वोट दिया और अब हमसे घर क्यों छीना चाह रहा है? यहाँ पर ये सारी महिलाएं इस तरीके की बात कह रही है। आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों का घर छीन लिया गया, क्या कुछ कहेगी? क्या कहना चाहते हैं सरकार? ये कहना चाहते हैं हमारा घर वापस मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकारी जमीन है, सरकार अपनी जमीन जिस टाइम पे सरकार हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारे सब कुछ यहाँ के हैं दिल्ली के, तो उस टाइम पे सरकार कहाँ गई? सरकार को 50 साल के या इतने 80 साल के बाद में ये समझ आ रहा है कि ये सरकार की ज़मीन है। अब हमने अपनी पूरी पूंजी मेहनत कर करके इसमें लगाई है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार उस टाइम से बताती तो हम लोग अपना इंतजाम करके चलते। अब हमने ये हमें दिल्ली सरकार में बीजेपी सरकार आने के बाद से ही ऐसा क्यों हो रहा है? जगह जगह बुलडोजर, जगह जगह सीलिंग। वो हमारी गलती है, हम लोग सब जिताया है। वो हमारी गलती है जो बीजेपी लाए हैं। लग रहा है लोगों की गलती है। लोगों की गलती है जो बीजेपी बुलाए हैं। उससे पहले सरकार ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो सरकार अब आई है वो घर उजाड़ रही है, जगह जगह घर उजाड़। मोदी सरकार में तो लोगों ने कहा था कि हम लोगों को मकान देंगे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान बना। हमें कुछ नहीं दे रहे, हमें खाने तक नहीं दे रहे, खाना तक नहीं। झुग्गी झोंपड़ी चल रही है। आप लोग कैसे रह रहे हैं बिना घर के? अभी बिना घर के बाहर रह रहे हैं। ये देखो ऐसे ऐसे तंबू गाड़ रखे हैं सारे में। अचानक बीजेपी सरकार के बाद से ही लोग गैर कानूनी क्यों हो रहे हैं? सरकारी जमीन क्यों निकल रही है? हम लोग सरकार को जिताए इसलिए ऐसे कर दिए हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? बताए गरीब मजदूर आदमी है। गाँव में अच्छे दिन लाएंगे, यही अच्छे दिन में हमारे घर वापस कर दें। मैंने तो कह रहे हैं हमें जिताओ एक बार, मोदी सरकार ने बोले एक बार जिताओ, हमने अच्छे दिन लाएंगे। हम अच्छे दिन में तो हमारे घर वापस कर दें। हम अभी भी खराब ना करें, मोदी सरकार बहुत अच्छी है। हम अच्छा अभी भी कह रहे हैं लेकिन हमारा घर वापस कर दें। अब बहुत परेशान है बेटा, हमसे घर अब ना बन पाएगा जिंदगी। और बच्चे की शादी ब्याह कहाँ होगा? मेरे लड़की जवान है, लड़के जवान है, आदमी बीमार है, बूढ़े आदमी रिपेयरिंग करके ये रिक्शे के रिपेयरिंग करके घर चलाते थे, वो भी बैठ गए। हम क्या करें बेटा? हमारी अब उम्र भी ना रह गई। हमारी उम्र देखो, उम्र के लिहाज कर
हमारी जम कैसे कमाने वाली भी ना है, पेंटिस हो गई है, दर्द होती है। पहले कभी इस तरीके का नोटिस, कभी ऐसी बात हुई, कभी नहीं हुई? कभी। कितने सालों से आप रह रही हैं? बहुत 55 साल हो गई। तो यानी बीजेपी की सरकार आने के बाद से ही ऐसा हुआ? हाँ ऐसी हुआ। आप भावुक हो रही हैं। इन्हीं ये सरकार के आने के बाद हुआ। हमने खुशी अरमानों से उनको जिताए जी, एक बार मोदी सरकार बोले ना अच्छे दिन लाएंगे, अब इसी खुशी में हमने उनको जिताए। लग रहा है कि गलत किया ऐसी सरकार को चुन लिया जो सर से छत छीन रही है। गलत तो हमारे साथ में हो ही रही है, अब इससे गलत कहाँ होगी बेटा जी। हम घर से बेघर हैं, बच्चे हर सामान के लिए तंग करते हैं, परेशान करते हैं। आप ही जैसे कोई आए थे, बच्चे मांग रहे थे चीज़, उन्होंने खरीद के दिए, बच्चे की चीज़ हम ना दे पा रहे। लोग कैसे अभी रह रहे हैं? अभी हम बाहर रह रहे, पैसे तंबू लगा थे, इतनी सर्दी में आप लोग बाहर रह रहे हैं? बाहर रह रही हैं हम। 1 महीना 1 दिन हो गई हमारी। ट्रिपल इंजन सरकार, 4 पहियों की सरकार ने वादा किया था लोगों के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बेघर, लोगों के अच्छे दिन आएंगे, घर से बेघर हो गए। हाँ, क्या अच्छे दिन आएंगे? इससे बढ़िया तो केजरीवाल था। वो तो कम से कम अच्छा दिन लाया भी या नहीं लाया, लेकिन ऐसा तो नहीं करा। सुरक्षित थे आप लोग? आप सुरक्षित थे। सर पे छत, मतलब कोई टेंशन कुछ भी नहीं थी, टेंशन तो थी नहीं कि कुछ करना है या नहीं करना है या कैसे भी, सब कुछ सही चल रहा था। अब जब से ये रेखा गुप्ता जी बैठी हैं, ये तो ऐसे ही कर दी कि हम घर से बेघर हो गए। हम लोग की तो बस यही विनती है हाथ जोड़ के कि भैया हमारा घर हमको दे दिया जाए। योगी सरकार कह रही है उनकी जगह है, उनकी जगह पे आप लोगों ने घर बनाया। हम लोग उनकी जगह पे कह रहे हैं। अब आप गूगल पे डाली हो तो क्या आया इसमें? जब आप आई हो तो अलीपुर दिल्ली के अंदर, तो ये उत्तर प्रदेश है ना, तो फिर अब हमारा आधार कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट, सब चीज यही एड्रेस से बना है, दिल्ली का प्रूफ है। अरे इतना पुराना गांव है ये आली गांव, ये अब सबने वोट किया था इस चुनाव में, वोट भी दिए थे। सब वोट भी दिए थे, सबने वोट दिए थे। कौन नहीं दिया? सबने तो वोट दिए। वोट नहीं देते तो जीतती कैसे सरकार बनती है? जब वोट दिए हैं पब्लिक ने तभी तो सरकार बनी है। लेकिन अब ये बताओ, हमारा हम लोगों का गलत फायदा उठा रहे हैं ना। हैं? आप कोई वोट नहीं देगा, इन्हें कोई नहीं जिताएगा, कोई घर से जाएगा ही नहीं वोट देने। तो वोट देंगे, अंजन हमारा घर वापस नहीं मिला, हम वोट नहीं देने के, बस हमारी ये है। दिल्ली में इतना एंटी बुलडोजर क्यों हो गया बीजेपी सरकार आने के बाद से ही? पहले इतने सालों से अब ये तो सरकार जाना भी, अब तो सरकार जाना भी और क्या पहले कभी ऐसे बुलडोजर कर दिया। हम तो रोड पे आ गए, अब कभी नहीं है हमारा सब कुछ, सब बाली बच्चे सब रोड पे पड़े हैं बुरी तरह से। कितने सालों से आप यहाँ रहे? बहुत सालों से। अभी पहले कभी ऐसा कुछ हुआ, नोटिस कोई आया हो? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। 4 इंजन की सरकार आई आपके घर पे? हाँ, 4 इंजन चल रहे हैं, जब तो बुलडोजर चल बनी है, जब तो घरों पे चल रही है। और एक इंसान अच्छा होता तो कागू घसी घर बर्बाद होते। आप सारी महिलाएं हैं, दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों की पीड़ा नहीं समझ पा रही? बताओ, अगर समझती तो इतने घर क्यों जाड़ती? जरूर आती देखने के लिए, जरूर आती देखने के लिए, मगर आती के जच्चा औरतें भी हैं, बूढ़ी भी हैं, बच्चे भी हैं। एक बार तो कम से कम देखना आना होता है, एक बार तो बनता है देखने आना यहाँ पर। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि दिल्ली में जगह है, दिल्ली का सब कुछ, राशन कार्ड, सारा कुछ कुछ चीज दिल्ली की है, पूरे प्रूफ हम लोगों के पैन कार्ड। आप लोगों ने वोट भी दिल्ली सरकार को दिया? वोट दिल्ली सरकार को देते हैं और जगह यही उत्तर प्रदेश सरकार की निकल आई है। हाँ। यूपी के योगी जी कह रहे हैं हमारी सड़क दिल्ली की है, दिल्ली की ही रहेगी। हाँ। और तो क्या कहना चाहते हैं? यहाँ तक कि पानी का बिल, बिजली बिल, ठीक है, हमारे आईडी, वो वोटर का आईडी है, सारे यहीं के ही हैं, तो हम यहीं के दिल्ली के ही कहलाएंगे, ना कि यूपी के कहलाएंगे। दिल्ली का पिन कोड लगता है इसमें, कोई भी चीज है मंगाते हैं दिल्ली का पिन कोड लगता है और यही सामान आता है। लेकिन इन सारी महिलाओं से कितने सारे वादे किए थे, हम 2500 देंगे, मुफ्त सिलेंडर देंगे, होली पे, दिवाली पे। ना ही सिलेंडर मुफ्त आ रहा है, इतना महंगा सिलेंडर आ रहा है, और ना ही हम लोग राशन का वो है कि हाँ फ्री राशन मिल रहा है। अब यहाँ कुछ और देते तो क्या जो है वो भी छीनना चाहते हैं? हम लोग का घर छीन लिए तो और की क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप लोग, वो तो सभी के घर तोड़ रहे हैं, मकान भी तोड़ रहा है, झुग्गी झोपड़ी भी तोड़ रहा है। जब से आए तब से तोड़ ही रहे हैं वो। जब से आए हैं तब से बुलडोजर ही? हाँ, बुलडोजर ही चल रहा है जब से आए हैं बुलडोजर ही। आप कब से रहती हैं यहाँ पर? हमको हो गया 70 साल। 70 साल हमारे सास ससुर सब। क्यों कह रहे हैं योगी सरकार, क्यों कह रही है उनकी जमीन है ये? अब पता नहीं क्यों कह रहे हैं, बताए हमारे इतना दिन से कोई भी नहीं था। 80 साल 100 साल का आदमी रह रहा है, तो उतना दिन से कहाँ था? योगी सरकार कहाँ था? आज ऊपर हो गया अपने जमीन करने के लिए। पहले से आता जब हम लोग पहले मोदी सरकार नहीं थी ना, कहा जाता है अब रोहिंग्या और बांग्लादेशी सबको हटाया जाएगा जो गैर कानूनी तरीके। क्यों बांग्लादेशी हूँ?
पता है क्यों कहाँ के है सरकार? दिल्ली का आधार कार्ड है, दिल्ली का वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, तो हम रोहिंग्या हो गए कैसे? जब अगर हम रोहिंग्या हैं तो हमारा आधार कार्ड कैसे बने? पानी दिया जा रहा था, सीवर डाली जा रही थी। जब यूपी के नहीं थे, जब तो दिल्ली के ही थे। जब कैसे नहीं बोला? जब ही कह देते ना कि यूपी के, ये सब नहीं होगा, यही कहना चाहिए। सरकार कुछ नहीं बोल रही है इस मामले में, क्या लगता है उनको बोलना चाहिए? वो कुछ भी ना बोल रही है। वो एक औरत है, औरत का दर्द सुनना चाहिए, मगर नहीं, कुछ भी नहीं सुनती है, कुछ भी नहीं, मिलना भी मुश्किल न करती है। बुलडोजर क्यों चलने लगा दिल्ली में अचानक से? अब सरकार के गरीबों से क्या पूछ रहे हैं? सरकार से पूछिए। वोट लेने तो वो हमारे पास आते हैं और हमारे वोट से वो वैध बन गए और हमें अवैध बताते हैं कैसे? यही तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं। अगर वो वोट हमसे लेके सरकार बना रहे हैं तो हम अवैध कैसे हो गए और वो वैध कैसे हो गए? बिल्कुल। अब आप लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पर? हम तो ये बच्चे को लेके हम ठंड में ऐसे पूरे रात पूरे दिन आप लोग रह रहे हैं। देखिए अपने घर के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, सवाल बिल्कुल वाजिब है। इतने सालों से लोग रह रहे हैं, इनके घर खानदान के लोग यहीं रहते आए हैं। अचानक से यूपी सरकार का एक ऑर्डर आता है, रातों रात इन लोगों को घरों को खाली करा दिया जाता है और ये लोग यही कह रहे हैं यहाँ परिवार रहते हैं, सिर्फ ज़मीन की कीमत नहीं है, हाउसिंग एक ह्यूमन राइट है। हमारी कॉलोनी बचाओ, हमारे समुदाय को बचाओ, हमारे भविष्य को बुलडोज़र मत बनाओ, हमारे घर हमारा अधिकार। यानी कि अब खुल करके देखिए, पहले एक नारा होता था रोटी कपड़ा और मकान, अब कहीं ना कहीं यही अधिकार पिछले जब से मोदी सरकार इस देश में आई है, यही बेसिक अधिकार, मूल अधिकार कहीं ना कहीं लोगों के छिनते नज़र आ रहे हैं। एक नया लोगों में डर अब पैदा हो गया कि जब जहाँ बीजेपी सरकार आती है, लोगों के घर तक बुलडोज़र पहुंच जाता है। जहां पर लोग बचपन से सदियों से रहते आते हैं, वो जगह अचानक से अवैध हो जाती है। अब ये लोग पूरी तरीके से अपने घरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इनका संघर्ष कितना, इनके लिए मेहनत इनकी कितना रंग लाती है, इनके घर बच पाते हैं नहीं बच पाते, फिलहाल ये कहना संभव नहीं है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।